दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपनी यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। दोस्तों, आज हम जानेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में, उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ उनके अवार्ड्स के बारे में, क्या क्या उनको अवार्ड्स मिले, क्या ऑनर्स मिले, कैसे कैसे उन्होंने गाने गाए हैं, कितनी भाषाओं में गाने गाए हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा लता मंगेशकर जी के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, आज अब लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं, इस दुनिया को छोड़ चुकी हैं और ये बड़े दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं लता मंगेशकर जी ने अपनी ज़िंदगी के 70 साल म्यूज़िक इंडस्ट्री को दिए हैं। जी हाँ, उन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में कमबैक किया था। सिर्फ 13 साल की उम्र में वो इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में आ गई थी सिंगिंग के लिए। जी दोस्तों, तो आप और हम सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर, साथ ही साथ म्यूज़िक कंपोज़र भी थी और उनकी वाहवाही दुनिया भर में चर्चित है। देश में तो है ही, पूरी दुनिया भी उनके बारे में जानती थी और उनके गाने सुनना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उनकी 70 साल की ट्रेमेंडस हिट्स के बारे में, क्या क्या अचीवमेंट्स थी उनकी, क्या क्या उन्होंने गेन किया, क्या क्या अचीव किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनको लोग प्यार से क्या क्या बुलाते थे। सबको प्यार से बुलाते थे हम पूरे देशवासी, पूरा का पूरा देश उनको प्यार करता था। पूरा देश उनके गानों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसी तरह उनके गानों के साथ साथ उनको भी लोग प्यार देते थे और काफ़ी प्यारे प्यारे नाम से संबोधित करते थे। जी दोस्तों, तो सबसे पहले उनको नाम दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला, यानी कि उनकी आवाज़ जो थी वो कोयल की तरह सुरीली थी। इतनी सुरीली आवाज़ की लोगों ने, डॉक्टर्स ने ये तक बोला है कि आपकी गले का हम टेस्ट करेंगे कि आखिर ऐसी आवाज़ हो कैसे सकती है, इतनी सुरीली आवाज़ किसी की कैसे हो सकती है। जी, उसके बाद दूसरा नाम इनका पड़ा था वॉइस ऑफ मिलेनियम। वॉइस ऑफ मिलेनियम मतलब करोड़ों में एक आवाज़, लाखों में एक आवाज़। जी, लाखों में एक आवाज़ मतलब ऐसी आवाज़ किसी की थी ही नहीं। ऐसी आवाज़, जितनी सुरीली आवाज़ इनकी थी वैसी किसी की थी नहीं, इसलिए इनका साथ में बोला जाता था वॉइस ऑफ मिलेनियम। और साथ ही साथ इनका नाम क्वीन ऑफ मेलोडी, इसलिए इनका नाम साथ में क्वीन ऑफ मेलोडी भी पड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो इनका नाम क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ मिलेनियम एंड ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते थे लोग इनको प्यार से। अब इसके बाद जानते हैं हम कि इनकी बर्थ प्लेस क्या थी, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1928 मतलब कि भारत के आज़ाद होने के काफ़ी पहले से। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इनकी जो म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में एंट्री थी वो देश के आज़ाद होने के पहले ही हो गई थी। जी दोस्तों, इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में एंट्री करीब 13 साल की उम्र में ही कर ली थी, जैसा कि मैंने बताया। तो इनके बचपन का नाम लता नहीं था। जी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी बचपन का नाम लता नहीं हेमा था, इनका नाम हेमा मंगेशकर था। इसके बाद इनके फादर ने इनका नाम चेंज करके हेमा मंगेशकर से लता मंगेशकर कर दिया था। और इसका छोटी सी कहानी है इससे रिलेटेड, इनके फादर से रिलेटेड, कुछ लतिका नाम की करती से रिलेटेड इनका नाम वापस हेमा से लता पड़ गया था। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। बर्थ प्लेस इंदौर डिस्ट्रिक्ट, और ये उस टाइम पे इंदौर स्टेट, ब्रिटिश राज के टाइम पे इंदौर स्टेट के नाम से जाना जाता था। और हम जानते ही हैं, इतनी प्यारी, इतनी सुरीली आवाज़ के साथ साथ इनको देशवासी बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, प्यार देते थे। तो इसी के साथ इनको इंडिया के हाईएस्ट सिटीज़न सिविलियंस अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहला अवार्ड है पद्म भूषण का। पद्म भूषण का अवार्ड देश का दूसरा सबसे बड़ा उच्च अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि 1969 को दिया गया था। इसके बाद इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि 1989 में मिला था। साथ साथ इनको महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड 1997 में दिया गया। उसके बाद पद्म विभूषण भी इनको मिला है। जी हाँ, पद्म विभूषण हमारे देश का सबसे उच्च नागरिक
अवार्ड है जो कि 1999 में लता जी को दिया गया था। और इसके बाद भारत रत्न, ये किसी किसी को ही दिया जाता है। भारत रत्न भी इनको मिल चुका है जो कि 2001 में मिला था, 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और इतने सारे हमारे देश के अवार्ड्स तो मिले ही मिले हैं, मतलब पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के, महाराष्ट्र भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसके साथ साथ इनको दूसरे देश का भी हाईएस्ट सिटीज़न अवार्ड दिया गया। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के हाईएस्ट सिटीज़न अवार्ड के बारे में, जो कि नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। लता जी को यह अवार्ड 2006 में दिया गया था। और इसके बाद ये लता जी जो है वो क्या बोलेंगे, एमपी भी रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, राज्यसभा की एमपी भी रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 22 नवंबर 1999 से 21 नवंबर 2005 तक रही। और ये एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के से थी। और ये फिर इसके बाद और कुछ भी देखते हैं इनके बारे में। तो अवार्ड्स ऑनर्स मिलने के साथ साथ, क्योंकि ये फिल्म में बहुत ज़्यादा योगदान दिया इन्होंने, तो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स तो इनको मिलने ही थे। तो इधर पे भी इनके पास भरमार है, ये बड़े बड़े अवार्ड्स की भरमार है। और छोटे कितने अवार्ड्स मिले होंगे ये तो कोई जानता ही नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं। 4, जी हाँ, 1 या 2 लोग एक के लिए तरस जाते हैं, इनको 4 फिल्म अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिल चुके हैं। और 15 यानी 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स, जी 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स दिए गए। और 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड भी दिए गए, मतलब बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए 4 इनको अवार्ड्स दिए गए हैं। और इसके बाद कुछ 2 अवार्ड्स इनके फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स हैं। और इसके बाद एक इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, जो कि दिया जाता है पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अचीवमेंट्स कर पाने के लिए। तो इनको एक लास्ट में फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है वो बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है, साल में किसी एक को ही दिया जाता है। और उसको दिया जाता है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, और बहुत बड़ी बड़ी हिट्स के साथ। तो लता जी उनमें से एक थी। हम जानते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हिट्स उन्होंने दी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस हिट्स हैं। और ये सिर्फ उस टाइम की फेमस हिट्स नहीं है, वो आज भी लोग उतना ही सुनना पसंद करते हैं जितना कि पहले। और शायद पहले कम ही पसंद करते होंगे, आज के टाइम पे वो ज़्यादा है। और आज के टाइम में देखते हैं इनके बहुत ज़्यादा रीमेक बनते हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी हिट्स आज रीमेक बनकर आई हैं, जो कि दोबारा, क्योंकि अब लोगों के पास हिट गाने नहीं बचे हैं और पुराने गाने को नया करके ये लोग दिखा रहे हैं। अब इसके बाद म्यूज़िकल कैरियर, यानी कि ये किस तरह के गाने गाते थे, तो जानते हैं हम, ये फिल्मी गाने भी गाती थी, ये क्लासिकल गाने भी गाती थी, ये गज़ल भी गाती थी, ये भजन भी गाती थी, ये फोल्क, बंगाली म्यूज़िक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जाने मतलब जो भी तरह के टाइप का सॉन्ग्स होते थे, जो भी तरह की सिंगिंग होती थी, जितने भी टाइप की, वो सारी सिंगिंग में इनको महारत हासिल थी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सिर्फ इन्होंने हिंदी में गाने नहीं गाए हैं, सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि टोटल 36 लैंग्वेज में गाने गाए हैं। जी दोस्तों, 36 लैंग्वेज और प्लस फॉरेन लैंग्वेज में इन्होंने काफ़ी गाने गाए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं दोस्तों, जो इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ये दूसरा महिला सिंगर को मिलने वाला दूसरा अवार्ड है, मतलब ये दूसरी महिला सिंगर है जिनको ये भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड MS सुब्बुलक्ष्मी जी को दिया गया था, और इसके बाद सिर्फ लता मंगेशकर जी को दिया गया है। तो इतनी बड़ी हस्ती हैं ये, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स इन्होंने की है, और क्या कहें इनके बारे में। बस अब हमारे बीच नहीं रही, तो इसके लिए इनको दिल से श्रद्धांजलि। और इसके बाद ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम, क्योंकि दोस्तों 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एज 92 ईयर्स में हुई थी। जी दोस्तों, और इनकी डेथ का कारण था MODS नाम की एक डिसीज़, जो मल्टीपल ऑर्डर डायफंक्शन सिंड्रोम के नाम से
जानी जाती है। ये बीमारी इनको हो गई थी और साथ साथ ये कोरोना पॉजिटिव भी थी, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों तो ऐसी थी हमारी लता मंगेशकर जी, इतनी बड़ी अचीवर, इतनी बड़ी देश की प्रसिद्ध कलाकार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।